अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 अपनी दुआओं में उनको याद रखिएगा। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूँगी यहाँ कि जैसे ही मैं बड़ी बाजी जो मक्कारन है उनके बारे में वीडियो अपलोड करती हूँ तो एक इंसान मुझे सब अनसब कर देता है, या दो कर देते या कुछ अनसब कर देते हैं। देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुझे सही लगेगा मैं वो बात करूँगी। अगर मैं आप लोग को धोखा देना चाहूँ तो ज़ाहिर है किसी एक को मस्का लगाना शुरू कर दूँगी, या छोटी बाजी को या बड़ी बाजी को। छोटी बाजी पर मैं रिएक्शन डे 1 से दे रही हूँ उनकी हरकतों की वजह से। अब उनमें कोई ऐसी हरकत मुझे दिखती नहीं है, इसलिए मैं उनके ऊपर ज़्यादा बातें करती नहीं हूँ, और जब जब नज़र आता है मैं बातें करती हूँ। बड़ी बाजी जो है मक्कार है, मक्कार। उस औरत की चेहरे से मक्कारी झलकती है। बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी उस औरत की मक्कारी पर बात करने से। और रही बात व्यूज़ की और पैसे आने की, है बिल्कुल पैसे मुझे आ नहीं रहे, व्यूज़ भी मुझे आ नहीं रहे, लेकिन मैं बिल्कुल हारी नहीं हूँ, ना मैं बिल्कुल मातम बना रही हूँ, ना मैं डरी हुई हूँ, क्योंकि मेरा ईमान बहुत मजबूत है। मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए लिखा है मुझे वो मिलना है, मेरे नसीब का मुझे मिलना है, कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। मैं भी अगर अपना एक एक दुख सुनाना शुरू कर दूँ ना तो रोगे आप लोग, परेशान हो जाओगे कि सच में ये औरत पर इतनी तकलीफ़ है, इतनी आजमाइश चल रही है। लेकिन मैं नहीं सुनाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह तक की कुछ बातें रहे। एक बहन से मेरी इन दिनों में मुलाकात हुई, उसकी तकलीफ़ें सुनकर मैं रो पड़ी हूँ, क्योंकि माँ है ना, माँओं का दिल बहुत नरम होता है। तो आप लोग मुझे व्यूज़ देते हो नहीं देते हो मुझे असर भी नहीं करता है। शुरू शुरू में जब मैंने चैनल स्टार्ट की थी मुझे बड़ा इंतज़ार होता था कितने व्यूज़ आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन मैंने अब मैं देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है अच्छी तरह से, और मैं वही काम कर रही हूँ कि जैसे ही मैं इस मक्कार बड़ी वाली के बारे में बात करती हूँ वैसे ही लोग नाराज़ हो जाते हैं, मुझे अनसब कर देते हैं। इस बात का मुझे अच्छी तरह से पता है, फिर भी मैं बोलती हूँ, मैं डर के रुकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं रुकूंगी भी नहीं। मुझे जो सही लगता है मैं वही बात करूँगी। मुझे ये मक्कार 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 दिखती है तो मैं बोलती हूँ। जिस औरत के पास इकामा के पैसे नहीं थे, आज वो घर खरीद रही है, सामानें खरीद रही है, हॉल बना रही है, अपने शौहर को जानी करके अपनी बेटियों का, जवान बेटियों का कपड़े उतार के, यहाँ तक कहा जाता था इसके बच्चों की एबॉर्शन हुआ है, ये सब बातें सुनकर ये पैसे कमा रही है, ये हलाल की कमाई है, हराम की कमाई से कर रही है हर चीज़, और वो इसके चेहरे में दिखता है। मेरे रिएक्शन वीडियो में एक सिस्टर का कमेंट आया, क्या खरीद लिया उसने, सिर्फ एक घर ही तो खरीद लिया, एक घर ही तो रेंट पे ले लिया। देखिए, घर रेंट पे लिया या सोना ले रही है, सामान ले रही है, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मक्कारी कर करके ले रही है, झूठ बोल बोल के ले रही है, अपने शौहर को जानी बना के ले रही है, वो बात गलत है। अब बेचारी को घर की इतनी पड़ी हुई है, अब अल्लाह का घर इसको याद ही नहीं है, अब अल्लाह का घर इससे भूल गया है। वरना हर दूसरे दिन हरम शरीफ में जाना, रोज़ाए रसूल दिखाना, ये सब दिखाना सिर्फ सिंपैथी लेने का चक्कर था। ईमानदार औरत होती तो ऐसे नहीं होती। और ये जो सामान दिखा दिखा कर बोलती है सेकेंड हैंड ले रही हूँ, हम भी यहाँ रहते हैं, हम यहाँ पैदा हुए बड़े हुए, तुम तो शायद शादी होकर गई हो ना इन जगहों में, अरब कंट्रीज़ में। हम सारे ज़िंदगी यहीं रहते हैं, हमने यहीं ज़िंदगी गुजारा है, अच्छा वक्त भी देखा है, बुरे वक्त भी देखे, हमें पता है कहाँ कौन सा चीज़ किस प्राइस में मिलता है, ठीक है। एक तो लोगों की माइंड में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इस मक्कार औरत के बारे में कि ये वहाँ रहती है तो ये तो झूठी नहीं बोल सकती है। आप लोग कैसे कह सकते हो ये झूठ नहीं बोल सकती है? आपने इसकी ननन जिसके साथ इसकी बड़ाई प्यार मोहब्बत है, आयशा को देखा है, उम्रा करने गई है, उम्रा करने नहीं गई है, नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पैसे कमाने गई है। अल्लाह इसको हिदायत दे, अल्लाह इस बड़ी वाली को हिदायत दे। जब जब इसको कोई बात करनी होती थी सीधा अल्लाह के घर भाग जाती थी, क्योंकि ये झूठी है, मक्कार है। ये झूठी मक्कार औरत भाग भाग के हमारे पाक घरों में, अल्लाह के घर इसलिए जाती थी, लोगों के दिमाग से खेलने के लिए, लोगों के इमोशन से खेलने के लिए। इसको पता था इन जगहों में जाके मैं कुछ झूठ भी बोल रही हूँ ना तो लोग सच मानेंगे, क्योंकि दीन की बात आ जाती है। इस्लाम कार्ड खेलने वाली औरत मक्कारन। इस मक्कार औरत को ये भी नहीं पता कि नकाब, पर्दा, हिजाब हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं, ना कि शौहर के लिए। ये ईमानदार दीनदार औरत है जिसको ये तक नहीं पता कि नकाब क्यों किया जाता है। यह हमारा ईमान का हिस्सा है, हमारा अल्लाह का हुक्म है।
جس عورت کو یہ تک نہیں پتا کہ نقاب کیوں کیا جاتا ہے، اس عورت کو ہم سوچتے ہیں بڑی دیندار عورت ہے۔ جس عورت کو یہ نہیں پتا کہ بچے کے بال 7ویں دن کاٹا جاتا ہے، نام 7ویں دن رکھی جاتی ہے، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت ہے، اس چیز کا اس کو نہیں پتا، چھٹی 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 کر رہی ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے جل رہی ہو، حسد، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جلن حسد کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جلے میری جوتی، جلے میری جوتی ان پیسے والوں سے، میری جوتی بھی نہیں جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ نارمل بلاگنگ کر کے بھی یہ پیسے کما سکتی تھی، لیکن اس عورت نے اپنے شوہر کو زانی بنا دیا دنیا کے آگے۔ جس آدمی کے ساتھ یہ رہتی ہے، جس سے یہ بچے پیدا کرتی ہے، جس کے ساتھ رات دن اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق رومانس، آج ہر وہ چیز کر رہی ہے آن کیمرہ آ کر، اس کو اس نے زانی کا ٹیگ دے دیا پوری دنیا کے آگے۔ دھوکے فریب سے پیسے کمایا، لوگوں کی ہمدردی بٹوری، کیوں؟ اس کے پاس اگر سچ میں کوئی فوٹو ویڈیو ہوتا یہ کب کا دکھا چکی ہوتی ہے۔ اتنی اگریسو عورت ہے، یہ اتنی اگریسو عورت ہے، یہ اتنی غصے والی عورت ہے، اس کے اندر نفرت بھرا ہوا ہے، اس کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، یہ جلی ہوئی عورت ہے۔ آپ لوگ اس کو پیار کرو، اس کو اچھا سمجھو، اس کو نیک سمجھو، اس کو آسمان پر چڑھا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے جو صحیح لگتا ہے میں وہ بات کروں گی، اور اس کے بارے میں آپ کروں گی۔ میں نے اعلان کر دیا نا کہ میں اب اس کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ یہ ایک نمبر کی جھوٹی اور مکار عورت ہے۔ بہت کچھ باتیں اس کی میرے سامنے آئی ہے، لیکن میں نہیں کر پا رہی ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بے شرم عورت ہے، بلیک میل کرتی ہے لوگوں کو۔ کچھ بہنوں کے سوالات رہ گئے، میں بعد میں جواب دوں گی۔ میں کسی کا بھی ابھی جواب نہیں دیا، ایک بہن کا شاید تھوڑا ہلکا سا جواب دیا، بعد میں بیٹھ کے ڈیٹیلز میں دوں گی، کیونکہ انہوں نے بھی بڑے ڈینجرس سوالات مجھ سے کیے اس عورت کے متعلق۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں، میں کسی کی سپورٹر نہیں ہوں، خاص کر کسی کی بھی بلائنڈ سپورٹر نہیں ہوں، لیکن جو مجھے دکھ رہی ہے مکار، میں اس کو مکار بول رہی ہوں۔ سچ بولنا اگر آپ لوگ کی نظر میں برا ہے، آپ لوگ چاہتے ہو کہ غلط عورت کو میں سپورٹ کروں، تو آئی ایم سو سوری، میں بالکل ایسا کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ جس دن یہ ثابت ہو گئی کہ یہ سچی ہے، میں دنیا کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے، اسی یوٹیوب میں بیٹھ کر اس عورت سے معافی مانگوں گی۔ لیکن اس ٹائم اس کے بارے میں جہاں بھی جو بھی سن رہی ہوں، نہ صرف اس کی مکاریوں کے بارے میں سنائی دے رہا ہے اور اس کی فریب کے بارے میں سنائی دے رہا ہے، تو اس کو میں سچ نہیں مان سکتی ہوں۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ دوبارہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں، رزق دینے والا اللہ تعالی ہے۔ آپ لوگ ویوز نہیں دیتے ہو، کیا سوچتے ہو کہ نہیں اس کو تو کھانا ہی نہیں ملے گا، اس کی تو رزق بند ہو جائے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز دینے والا اللہ تعالی ہے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔